दोस्तों रोज के प्लांट पर किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं इन गर्मी के दिनों में, उस प्रॉब्लम की बात करूंगी और साथ ही साथ ये भी उसके सॉल्यूशन की भी बात करूंगी कि यदि ये प्रॉब्लम आपके प्लांट पर आई है तो किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही 15 मार्च के बाद थोड़ी थोड़ी धूप तेज होने लगती है, तो जैसे ही हमारे गुलाब के प्लांट खिलते हैं, तेज धूप के साथ ये ऐसे ही जलने शुरू हो जाते हैं। सुबह में तो बड़े सुंदर से फूल खिले होते हैं, लेकिन शाम होते होते गुलाब की सारी पत्तियां जल जाती हैं। यही कारण है गुलाब के फूल का छोटा होना। जाड़े के दिनों में गुलाब का फूल जितना बड़ा लगता है देख करके, गर्मी के दिनों में उसकी पत्तियां जलने लगती है और इसके कारण उसके फूल जो होते हैं छोटे हो जाते हैं। सुबह में तो बहुत ही फ्रेश इस तरह से खिले रहते हैं, कलियां भी बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन शाम होते होते ऊपर की सारी पत्तियां जल जाती है। साथ ही साथ पत्ते भी पीले पीले दिखलाई देने लगते हैं और हम समझते हैं कि हमारे प्लांट पर ये जो धूप के कारण जल रहे हैं ये अपने आप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में दोस्तों ये अपने आप से ठीक नहीं हो सकते हैं। ये एक तरह की बीमारी है, ये फंगस लगा है और ये पेस्ट का अटैक हुआ है। और इसी के कारण प्लांट के जो पत्ते हैं वो इस तरह से कर्ल हो जाते हैं, मुड़े मुड़े से हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश और चिकने नहीं दिखते हैं। प्लांट के जो पत्ते हैं उनके कोर बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है और वो एक बार आप हाथ पे पकड़ेंगे तो झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी के कारण प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट पर फ्लावर नहीं आते हैं। प्लांट पर फ्लावर आते हैं तो भी फ्लावर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और कलियां जो है वो आधी ही बनी रहती है और आधी में ही वो खिलनी शुरू हो जाती है, पूरी अच्छी तरह से नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि यदि नई ब्रांच आ रही है तो क्या होता है, शकर्स निकल जाते हैं। यानी कि ये जो जहां पर ग्राफ्टिंग की जाती है गुलाब की, उसके नीचे से एक ब्रांच निकल आती है जो कि जंगली होती है, जिसे सकर कहा जाता है। तो इस समय में आप जितने भी फर्टिलाइजर अपने गुलाब के प्लांट में देंगे, सारी की सारी ये सकर जो है हजम कर जाएंगी, तो आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और ऊपर वाली जो डालियां हैं जिस पर फ्लावर खिलने वाले हैं वहां तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। यदि उस पर कलियां आ भी गई तो कलियां काफी छोटी छोटी होंगी। देखिए दोस्तों, मेरे प्लांट पर जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके सामने दूर किया। एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने दूर किया, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपके सामने सबूत के साथ दिखलाऊंगी, दूर करूंगी। तो उसके पहले हमें अपने प्लांट पर क्या कर लेना है, प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। जो शक्कर है उनको निकाल लेना है और प्लांट की बहुत अच्छे से गुड़ाई करनी है। एक बात और, यदि आपने अभी गुलाब लगाया है इस विंटर में या अभी लगाने वाले हैं, तो गुलाब की मिट्टी हमेशा थोड़ी सी बालुई होनी चाहिए, यानी इतनी हल्की होनी चाहिए कि आप हाथ में पकड़े तो वो टूट जाए। मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी प्लांट की मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए। खासकर गर्मी के दिनों में यदि हार्ड मिट्टी होती है तो उससे हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि धूप के कारण मिट्टी काफी सूख जाती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। जब जड़ों में मॉइस्चर नहीं जाता है तो प्लांट मरने शुरू हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो प्लांट की मिट्टी ऐसी हो कि ऊपर से तो सूखी हुई दिखे, लेकिन जैसे ही आप उसकी गुड़ाई करें अंदर से वो पूरा गीला ही, मतलब मॉइस्ट दिखे। जैसे इस प्लांट की मिट्टी को आप देख रहे हैं, ऊपर से सूखी हुई थी ऊपर की लेयर, जैसे जैसे ही हमने गुड़ाई की तो भीतर से बहुत ही मॉइस्ट मिट्टी आई। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जितने भी सूखे हुए पीले हुए पत्ते हैं उन सबको आपको कटिंग कर देना है। डेड हेड्स को कटिंग कर देना है, यानी ऐसी टहनियां जिनमें आगे जाकर कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, उन सारी टहनियों को आपको कटिंग कर देना है। हो सकता है कि आपके प्लांट पर अभी बहुत सारे फ्लावरिंग हुए हो तो उसके बाद कटिंग कर दीजिए। देखिए दूसरा प्रॉब्लम जो मेरे प्लांट पर है वो है प्लांट के की एक टहनी, यानी एक स्टेम बिल्कुल सूख रही है, पत्ते बिल्कुल सूख रहे हैं, जले जले से है। इसकी मैंने कटिंग की और यही कारण है डाई बैक की। इसकी कटिंग करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पेस्ट का अटैक हुआ पड़ा है। यदि आप इसे ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ये पेस्ट जो है पूरे प्लांट पर लग जाएगा। ये पूरी टहनी पर आप देखिए, आपको सफेद और ब्राउन कलर का दिख रहा है। ये एक तरह का फंगस है। इसी के कारण प्लांट के जो पत्ते हैं वो येलो हो गए हैं और धीरे धीरे इसका स्टेम जो है वो सूख रहा है। इस पर ऐसे तो बहुत सारे इसमें नए नए टहनियां निकली हुई है, नए ब्रांचेस आ गए हैं और बहुत बेसल लीफ आ गए हैं, लीफ आ गए हैं। उसके साथ साथ इसमें कलियां भी बन रही है। लेकिन धीरे धीरे जब फंगस पूरे प्लांट पर फैल जाएगा तो प्लांट आपका डाई बैक हो जाएगा।
इस तरह से नए नए शूट्स लाने के लिए, बिल्कुल रेड रेड पत्ते लाने के लिए, कलियां बनने के लिए आपको बहुत ध्यान देकर देखना है कि यदि हमारे आपके गुलाब के प्लांट पर इस तरह से कोई एक टहनी यानी कोई एक स्टेम सूख रहा है, उसकी कलियां आधी आधी बनी हुई है, तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट को प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जहां से है वहां से उसे कट करके आप बिल्कुल हटा दीजिए। यहां से मैंने इसे हटा दिया तो मेरे प्लांट प्लांट की ये प्रॉब्लम जो है दूर हो गई। अब यहाँ क्या करना है, अब इसका हमें ट्रीटमेंट करना है। जब प्लांट में इस पत्ते को हमने हटा दिया, टहनी को हटा दिया, तो अब जरूरत है अपने गुलाब के प्लांट की ट्रीटमेंट करने की। ट्रीटमेंट करने के लिए आप घर में किचन से हल्दी पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर एंटी बैक्टीरियल है ना, पेस्टिसाइड होता है, एंटी फंगल होता है, यानी फंगस भी नहीं लगता है। यदि आपके पास साफ फंगिसाइड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यदि वो नहीं है तो बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं हल्दी पाउडर, और उसको पानी में घोलकर या सूखा ही आप जहां से आपने कट किया है वहां पर आप उसको लगा दीजिए, ताकि उस टहनी पर अब दोबारा से फंगस नहीं लगे। यदि थोड़ा बहुत प्रभाव हो भी तो इस हल्दी पाउडर के कारण वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी है ना। धीरे धीरे आप अपने पूरे मिट्टी को, प्लांट की पूरी मिट्टी की गुड़ाई कर दे। आप देख रहे हैं कि नए नए शूट्स निकल रहे हैं, इस पर नई नई टहनियां आ रही है, इस पर कलियां बन रही है। तो अब आपको प्लांट को क्या करना है, बहुत ही मजबूत बनाना है। मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन देना जरूरी है, क्योंकि प्लांट पर फंगस लग गए हैं। तो उस फंगस को हटाने के बाद प्लांट हमारा कमजोर हो गया है। कमजोर प्लांट को मजबूत करने के लिए हमें इसमें कुछ ऐसी चीजें देनी है जिससे हमारा प्लांट बहुत ही मजबूत बने। चलते चलते एक और बात मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, वह बात है कि जो गुलाब का पौधा है वो बहुत तेज धूप, जो मई जून की धूप है, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आप प्लांट को इस जगह रखेंगे, इस समय में, इस मौसम में, जब अप्रैल में, मई में बहुत तेज धूप होती है, तो आधे दिन की उसे धूप मिले और आधे दिन की शेड मिले, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, जाड़े में तो इसे पूरा धूप चाहिए, क्योंकि जाड़े की धूप थोड़ी सी नर्म होती है, लेकिन गर्मी की धूप बहुत हार्श होती है, तो ये पत्तियों को जला देता है। जब तेज गर्मी में प्लांट रहते हैं तो इसकी फ्लावरिंग वैसी भी छोटी हो जाती है और कम हो जाती है। तो आपको ऐसी जगह रखना जहाँ आधे दिन की धूप और आधे दिन की शेड मिले। अब यहाँ ट्रीटमेंट करना, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो है हल्दी पाउडर, है ना। हल्दी पाउडर पहले ही मैंने बताया एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है। तो आप पूरे प्लांट की मिट्टी में 1 चम्मच, हर प्लांट पर, हर प्लांट की मिट्टी में, गमले में 1 चम्मच भर करके हल्दी पाउडर डाल के मिला दे। अब दूसरी चीज क्या देना है, आपको देना है चाय की पत्ती। यूज चाय की पत्ती भी आप दे सकते हैं, और जो फ्रेश चाय की पत्ती है वो भी दे सकते हैं। फ्रेश चाय की पत्ती देते हैं तो एक प्लांट में आपको 1 चम्मच, 1 टीस्पून देना है, और यदि आप यूज चाय की पत्ती देते हैं तो एक प्लांट की मिट्टी में आपको 3 चम्मच देना है। दूसरी चीज क्या है, ये है बोन मील। बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इस समय हमारे प्लांट को कैल्शियम भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। इसी के कारण आपको ये बोन मील, ये मिलता है नर्सरी में, आप ला करके, ऑनलाइन भी मिलता है, आप मंगवा सकते हैं, और इसे अपने प्लांट पर 1 से 1.5 चम्मच अपने मिट्टी, प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। ये स्लो रिलीज होता है, तो धीरे धीरे ये रिलीज होता रहेगा और आपके प्लांट की मिट्टी को मजबूत बनाएगा, उर्वर बनाएगा, और आपके प्लांट की जड़ें जो है बहुत तेजी से, बहुत ही हेल्दी हो जाएगी और अच्छे से ग्रोथ करेगी। चाय की पत्ती क्यों यूज होती है दोस्तों, चाय की पत्ती में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और दूसरी तरफ ये हमारी मिट्टी को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन तो देता ही है, साथ ही साथ एसिडिक बनाता है। गुलाब ऐसा प्लांट है, इसकी मिट्टी एसिडिक होगी, तभी उसमें आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और यदि मिट्टी में जो खाद दिए जा रहे हैं वो यदि नहीं ले पाएगा मिट्टी, तो आपके प्लांट पर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। यदि आप ये जो बोन मील है नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन होता है, तो उसकी जगह पर आप चूना पाउडर दे सकते हैं। चूना पाउडर में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो ये उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोनों में से आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन इस समय आपको अपने प्लांट को ये देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तेज गर्मी से हमारे प्लांट झुलस रहे हैं। तेज गर्मी से लड़ने के लिए प्लांट के जड़ों को मजबूत होना होगा।
जड़ मजबूत होंगे तभी उसके पत्ते मजबूत होंगे, तभी पत्ते हरे होंगे और तभी वो अच्छे से भोजन बना पाएगा, गर्मी से लड़ पाएगा और तभी वो बहुत बड़े बड़े से फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो ये तीनों चीजें देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाय की पत्ती, बोन मील और साथ ही साथ हल्दी हल्दी पाउडर। बोन मील की जगह ऑप्शन में आप दे सकते हैं चूना पाउडर। इन तीनों को दे करके आप बहुत अच्छे से मिट्टी को मिला देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपके प्लांट की रंगत बिल्कुल बदल गई है। बहुत सारे नए नए शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उस पर कलियां भी बनने लगेगी, क्योंकि ये अभी हमने ट्रीटमेंट किया। पहले ट्रीटमेंट करने के बाद मिट्टी को हमने हेल्दी बनाया। जब मिट्टी हेल्दी नहीं रहेगी तो हमारे प्लांट जो है उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। प्लांट की अच्छी ग्रोथ करने के लिए हमें प्लांट की मिट्टी में ये 3 चीज डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से इन 3 चीजों से हम तो ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और चीज है जो हमारे प्लांट को न सिर्फ बल्कि ट्रीटमेंट करेगा, बल्कि वो हमारे प्लांट को बहुत ठंडक भी देगा। क्योंकि इतनी तेज गर्मी है, तेज गर्मी से अपने प्लांट को हम कैसे ठंडक दें कि वो उसका जो जड़ है बहुत ही ठंडा ठंडा रहे, जिसके कारण बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो पाए। क्योंकि बहुत तेज गर्मी से पत्ते झुलस जाते हैं, पौधे झुलस जाते हैं, वो बहुत नरम पड़ जाते हैं और फिर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एलोवेरा की 4 से 5 डंडियां लेकर के और छोटे छोटे पीसेज में कट करके पानी में भिगो करके 12 से 24 घंटा रख देना है। आप जानते हैं कि एलोवेरा की जो लीव्स होते हैं वो काफी ठंडे होते हैं। इसकी जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है। ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड होता है, बहुत अच्छा फंगीसाइड होता है, बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है और बहुत अच्छा ये फर्टिलाइजर भी होता है। इसका यूज मैंने अपने एक दूसरे प्लांट पर किया था। देखिए उसके उस पर जो मैंने यूज किया था उसका रिजल्ट कितना बेहतर है, वो मैं आपको अभी दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है रंगून क्रीपर यानी कि मधुमालती। इस पर मैंने एलोवेरा जेल का यूज किया था, एलोवेरा की पत्तियों का, और उसके बाद इसकी ग्रोथ जो है चौगुनी हो गई। इतने अच्छे ग्रोथ कर गए। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड होता है। अभी आपके प्लांट पर यदि फंगस लगे हैं तो उससे भी ये दूर करेगा। तो इसको देने का 2 पर्पस है, एक तो गर्मी में ठंडक देगा और दूसरा यदि आपके प्लांट पर थोड़े बहुत जो पेस्ट बच गए हैं या फंगस बच गए हैं तो उससे भी आपके प्लांट की रक्षा करेगा। तो इस तरह से लेकर के आप डायरेक्ट इसको पानी में मिट्टी में डाल सकते हैं, या इसे बहुत अच्छे से पीस करके और पानी में मिला करके और इसे 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और फिर आप अपने प्लांट पर डाल सकते हैं। दोनों तरीके से डालेंगे, आपके प्लांट पर इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट। हमने अपने गुलाब के प्लांट को डाई बैग से ट्रीटमेंट किया, कैसे बचाया, ये मैंने अभी आपको बतलाया, बहुत ही डिटेल में समझाया है दोस्तों। तो इसे आप जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी, प्लांट आपका बहुत हेल्दी बनेगा। अब हम इसमें क्या फर्टिलाइजर डाल सकते हैं दोस्तों, यदि आपके प्लांट पर फंगस नहीं लगा है, पेस्ट नहीं लगे हैं, इसके बावजूद पत्ते पीले हो रहे हैं, तो उसका एक कारण मैग्नीशियम और आयरन की कमी भी होती है। तो चलिए अब अपने प्लांट के पत्ते क्यों जल रहे हैं, पत्ते का कोर क्यों जला हुआ है, उस कमी को दूर करने के लिए हम प्लांट पर ऐसा फर्टिलाइजर डालेंगे जिसमें आयरन भी हो, मैग्नीशियम भी हो और साथ साथ ढेरों मतलब प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन भी हो। क्योंकि नाइट्रोजन होगा तभी हमारे हरे हरे पत्ते होंगे, ढेर सारे पत्ते होंगे और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी हमारा प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो उसके लिए क्या है, काउडंग कंपोस्ट को पानी में भिगोकर 48 घंटे तक मैंने रखा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको काउडंग कंपोस्ट नहीं मिले तो गोबर के कंडे मिलते हैं, तो उसे भी आप पानी में भिगो कर रख लीजिए। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन भी है, नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है, मतलब एनपीके भी है, फास्फोरस भी है। और इसे डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट के जो पत्ते का कोर जल रहा है वो भी बंद हो जाएगा और पत्तियां हरी हरी हो जाएगी और साथ ही साथ उस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। क्योंकि इसमें पोटेशियम की भी भरपूर मात्रा है। पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इन सब की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसे यदि आप अपने प्लांट पर डालते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इसी तरह से उसमें कलियां अच्छी से बनने लगेगी। इस समय आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन यदि बहुत तेज गर्मी है तो सीधे सीधे काउडंग कंपोस्ट को मिट्टी में मत डालें, उसे पानी में भिगोकर डालेंगे तो आपके प्लांट जलेंगे भी नहीं और प्लांट में जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तब आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, जितना लिक्विड लिया है उसमें उतना ही पानी मिलाकर के आप पूरे प्लांट पर डालेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट की रंगत बिल्कुल बदल गई। तो ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें।
मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।